Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our grammar work direct and indirect. So what is direct speech and what is indirect speech? तो first of all हम direct speech की definition करेंगे. Direct speech is that part of narration. Direct speech narration का वो हिस्सा होते हैं in which जिसमें the actual words of a speaker, जिसमें स्पीकर के या बोलने वाले के असल जो वर्ड होते हैं आर रिपोर्टेड एंड मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो रिपोर्टेड किए जाते हैं और इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, और रिपोर्टिंग स्पीच द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स एडेड टू द रिपोर्टेड स्पीच. मतलब दो किस्म के वर्ड्स होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कि कॉमास के अंदर होता है, और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं एडेड टू रिपोर्टेड स्पीच में होता है. द रिपोर्टिंग स्पीच मे कम बिफोर और आफ्टर द कॉमास, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास से रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है. बट द रिपोर्टेड स्पीच इज मार्क ऑफ बाय इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कॉमास के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल, He said, उसने कहा, I am not going to leave, मैं नहीं छोड़ने के लिए नहीं जा रहा. तो I have learnt this poem by heart, said he to me, मतलब कि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, और I am not going to leave ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड है. अच्छा, तो इसके साथ अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर. जी, तो नाउ वी आर स्टार्टेड व्हाट इज इनडायरेक्टेड स्पीच. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, वो हमने डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन की थी, अब इनडायरेक्ट स्पीच की करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच इज दैट पार्ट ऑफ दैट फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच वन स्पीकर सेज इन रिपोर्टेड बाय एन अदर. तो वन स्पीकर, एक स्पीकर जो होता है वो रिपोर्टेड में एक दूसरे स्पीकर से कुछ कहता है विद अटमोस्ट एक्यूरेसी बट विदाउट यूजिंग हिज एक्चुअल वर्ड. वो अपनी एक्यूरेसी के साथ बोलता है लेकिन जो उसके ओरिजिनल वर्ड होते हैं उनके अलावा बोलता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. शी सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, और द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ आई वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो मतलब जो जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हों और वो दो पार्ट्स में हों तो वो समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच होगा, और ऐसा पार्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा. ओके, अब हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं. तो प्रोनाउन के बारे में जब बात करेंगे तो प्रोनाउंस हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइसेस, हत्ता कि जितनी भी ग्रामर को अगर देखा जाए तो प्रोनाउंस उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है. इनके कुछ केसेस हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव के, मतलब कि अब आई है तो इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पे कौन सा यूज करते हैं, इसके कौन सा वर्ड यूज करेंगे. और शी है तो इसका रिफ्लेक्सिव कौन सा यूज करेंगे. रिफ्लेक्सिव तो मोस्टली नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जरूर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होते हैं. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, आई को जब ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिखेंगे तो मी बन जाएगा, और जब इसको पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर लिखेंगे तो माई बन जाएगा, और वही आई जिसको पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर लिखेंगे तो माइन बन जाएगा. अगर उसको रिफ्लेक्सिव के तौर पर लिखेंगे तो माई सेल्फ बन जाएगा. सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही है, जो कि यू होता है, यूअर्स एंड योर सेल्फ. तो ये यू ही यूज होता है सेकंड पर्सन में, खा वो सिंगुलर हो खा वो प्लूरल हो. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए ही इस्तेमाल होता है. ही को हिम बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, अगर हिज बनाएंगे तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हिज बन जाएगा, और हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर उसको फीमेल के तौर पर जब यूज करेंगे तो शी,
शी को जब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे तो हर, और एडजेक्टिव के तौर पर, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर हर हो जाएगा, और प्रोनाउन में हर्ज आ जाएगा, और हर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो इट एक थर्ड पर्सन के तौर पर यूज होता है, इट, इट्स एंड इट्स, इटसेल्फ भी होता है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में प्लूरल फॉर्म में जो यूज करते हैं वो वी है। वी को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे तो अस बन जाएगा। वी को अगर पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे तो आवर्स बन जाएगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर आवर बन जाएगा। और आवर सेल्व्स जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। सेकंड पर्सन वही मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है कि यू ही इसका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में, जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में दे यूज होता है, दे को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखें तो देम आ जाता है, उसको पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर देयर आ जाता है, और देयर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसी तरीके से इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो देमसेल्व्स आ जाता है। तो बेटा इसमें हम आगे मजीद पढ़ेंगे जब मैं आपको ये रूल्स कराऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो उसमें ये फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन आ जाता है, तो उसको हम फिर उसी के मुताबिक बदल देते हैं। तो वो हम आगे रूल्स में पढ़ते हैं। चलें आ जाए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को जरा देखते हैं। जी तो बेटा ये रूल्स हैं, नरेशन के रूल्स हैं। तो ये हमारे पास मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छे और सिंपल नोट्स भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो रूल्स में से रूल नंबर 1 है, ऐसे फिक्रे जिनमें नरेशन मौजूद हो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ऐसे फिक्रे जिनमें नरेशन मौजूद हो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 2 है, एक हिस्सा बोलने वाले शख्स के असल अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और इन्वर्टेड कोमाज में होता है। ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मतलब एक हिस्सा बोलने वाले के असल अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और इन्वर्टेड कोमाज में होता है। ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। दूसरा हिस्सा बोलने वाले के असल अल्फाज दोहराने से पहले अपने मुंह से बोले हुए लफ्जों पर मुश्तमिल होता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और इन्वर्टेड कोमाज से बाहर होता है। ये पहले भी हो जाता है या अक्सर पहले होता है, या बाज़ औक़ात ये बाद में भी हो सकता है। तो पहले ज्यादा सूट करता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो फिक्रे में इनको इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। मतलब कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब बाहर वाला हिस्सा जो भी रिपोर्टेड स्पीच से पहले वाला हिस्सा होगा वो अगर फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते वक्त, फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसके वर्ब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। तो 6 पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउंस कराए हैं, तो वो प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन तीनों वहां पे मौजूद थे। तो आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को के मुताबिक चेंज करना है। फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोमास को खत्म करके दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास को खत्म कर देते हैं और उसकी जगह दैट लगाते हैं। और 8 ऑप्शन है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई तब्दीली नहीं करते। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है। और 10 पॉइंट, ऑल राइट, वेल, नो, यस जैसे अल्फाज इनडायरेक्ट बनाते वक्त खत्म कर दिए जाते हैं। सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, मगर सेज को वैसे रहने दिया जाता है। सेज को वैसे रहने दिया जाता है। और एक और टेबल मैंने बनाया है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चेंजिंग के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही, अगर आप इसको इलिप्टिकल तरीके से समझे तो ये बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, उसकी कोई तब्दीली उसमें नहीं करते। तो अगर इसको इस वर्जन में देखें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, SON, तो ये सन बन जाता है। तो इस रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो सेंटेंस है हमारा, ये
इसको छोड़ें क्योंकि ये पास्ट में लिखा जाता है। ऐसे ID सेड, सेकंड फॉर्म में से सेड सेड। तो सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। शी सेज नो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। वो कहती है नहीं, मैं खत नहीं लिख चुकी हूँ। तो शी सेज दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट, नो, यस, ऑल राइट जैसे अल्फाज को हमने खत्म कर दिया कर देना होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। देखें ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन आई है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट शी है, तो शी हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो शी के साथ हैज आता है, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। तो नेक्स्ट है शी विल से टू हिम, यस यू ऑलवेज डिसीव मी। तो शी विल से टू को टेल में बदल देते हैं। शी विल टेल हिम दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाते हैं। यू को यस को खत्म कर देते हैं। यू जैसा कि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ अगर यू सेकंड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है हिम है, तो यू को हिम के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यू की जगह हिम नहीं लाएंगे क्योंकि ये यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। तो ही का सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ही आता है हिम का। तो ही ऑलवेज डिसीव, यहाँ पे मी है तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मी यहाँ पे शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, तो डिसीव हर। तो दे से टू अस, अब दे सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो वी कैन नॉट हेल्प यू, अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है तो ये दे आ जाएगा। दैट दे कैन नॉट हेल्प यू जो है ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो अस आ जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो 5 एग्जाम्पल है। शी विल से, अब इसमें सब्जेक्ट तो शी है लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है। नो, नहीं, आई डिड नॉट ट्रस्ट हिम। तो अब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो शी विल से दैट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट शी है, तो शी जो सब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा। शी डिड नॉट ट्रस्ट हिम, हिम अब क्या है, ये ही की ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो ही हिज हिम थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज आएगा तो हिम आ जाएगा। तो इसके बाद मैं बेटा आपको कुछ होमवर्क के लिए एक सेंटेंस देता हूँ, आपको वो करने होंगे। तो आइए अब होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये होमवर्क के तौर पर मैंने 5 सेंटेंस आपको लिख के दिए हैं। इनका आपने सेंटेंस बना के मुझे मेरे नंबर पे ही सेंड करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, दे से वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन लाइफ। सेकेंड सेंटेंस है, शी विल से टू अस आई डू नॉट टेल लाइज वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो देखें दे से तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विल से आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनाइट है। तो शी विल से टू हिम नो यू डू नॉट लिसन टू मी अटेंटिवली। तो विल से आ गया तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनाइट है। असलम सेज टू मी आई एम एवर रेडी टू हेल्प यू। तो सेज टू आ गया तो इसको टेल्स में बदल देंगे। तो शी सेज टू अस आई ऑलवेज रेस्पेक्ट माई टीचर। तो सेज टू है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। तो ये आपने 5 सेंटेंस हैं। इस लेक्चर के हवाले से आपने ये सेंटेंसेस को आपस में इंडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करके मुझे ये आपने सेंड करने हैं। ओके, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।